क्या आपका खड़ा नहीं होता? अब ये दवाई खा लीजिए। क्या आपका सेक्स करने का मन नहीं करता? अब ये दवाई खा लीजिए। इससे कम से कम आप दिन में 1000 बार सेक्स करोगे। क्या आपका साइज़ छोटा है? अब ये दवाई खा लीजिए। इसको खाने के बाद मेरी गारंटी है बुर्ज खलीफा जितना साइज़ हो जाएगा। देखो, नुन्नू एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, चाहे वो हमारा कितने से भी कितना क्लोज फ्रेंड क्यों ना हो, हमारे पेरेंट्स क्यों ना हो, हमारा भाई, इवन हम डॉक्टर को बोलने में भी हमें शर्म आती है। नुन्नू एक ऐसी चीज़ होती है, अगर हमने किसी के सामने बता दी तो हमें डर रहता है कि सामने वाला हमारा मजाक ना उड़ा दे। इसके लिए हम कभी भी किसी को भी अपने नुन्नू के बारे में बताते नहीं है। सो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए 4 टिप्स लाए। इन 4 टिप्स को तुम अगर फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। इरेक्टाइल डिसफंक्शन। देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता क्या है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन मतलब तुम्हारा नुन्नू खड़ा ना होना। देखो, मतलब ये तुम्हारा नुन्नू है, अभी ऐसे ही रहता पूरे दिन, खड़ा ही नहीं होता। तुम कितना भी जोर लगाओ, खड़ा नहीं हो रहा है, ये खड़ा नहीं होता। ठीक है। देखो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तुम्हारा बॉडी फैट लेवल, तुम्हारा लिबिडो, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। देखो देखो इसकी मैं तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम एक लैब टेस्ट करवा लो। देखो, लैब टेस्ट ज़्यादा महंगी नहीं आती, 1000-2000 की लैब टेस्ट आती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं आती। इससे तुम्हें सब पता चल जाएगा कि तुम्हारी बॉडी में किस चीज़ की कमी है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम है या ज़्यादा, तुम्हारा एस्ट्रोजन लेवल, तुम्हें सारी चीज़ पता चल जाएगी। अगर तुम्हें लैब टेस्ट नहीं करवानी, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो तुम इन 2 चीज़ को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ है कि तुम तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज घटाओ। बॉडी फैट परसेंटेज जैसे तुम घटाओगे, जब तुम फैट होते हो तो तुम्हारे बॉडी ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करती है। ईस्ट्रोजन क्या होता है? ईस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन होता है जिससे तुम्हारे मैन बूब्स निकल आते हैं, जिससे तुम्हारा पेट बाहर निकल आता है, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। ईस्ट्रोजन जैसे बढ़ता है वैसे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है, और टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से तुम्हारा नुन्नू खड़ा रहता है। अगर टेस्टोस्टेरोन ही कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है तुम्हारा नुन्नू खड़ा नहीं होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। इसके लिए तुम तुम्हारा पहले बॉडी फैट परसेंटेज घटाओ। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हारी फिक्स योर डाइट। देखो, तुम कितनी भी सारी चीज़ें कर लो, लेकिन अगर जब तक तुम तुम्हारी डाइट को फिक्स नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें फैंसी डाइट लेनी, तुम्हें ये खाना है, बादाम खाने, कुछ नहीं करना तुम्हें बस घर का खाना खाना है। मैं तुम्हें कोई फैंसी डाइट या कुछ भी फैंसी नहीं बताने वाला। तुम्हें घर का खाना खाना है, ठीक है। तुम्हें एग्स खाने हैं, तुम्हें चिकन खाना है, तुम हाई प्रोटीन चीज़ें खा सकते हो, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा बाहर का खाना खा कर तुम्हारी बॉडी को तुमने पूरी डिस्ट्रॉय कर दिया है। सो तुम अभी घर का खाना खाओगे जिससे तुम्हारी बॉडी सारे अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी, जिससे तुम्हारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन फिक्स हो जाएगा। डोंट वेयर दैट सेम अंडरवेयर। मुझे पता है कि तुम वही अंडरवेयर पिछले 2 दिन से पहन रहे हो। तुम ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। तुम बैक्टीरियाज को, फंगल इन्फेक्शंस को दावत पे बुला रहे हो, क्योंकि तुम कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन हमारे जो नुन्नू के जो 1-2 लास्ट के ड्रॉप्स होते हैं वो हमारे अंडरवेयर में गिर ही जाते हैं। इसकी वजह से हमारी अंडरवेयर बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाती है, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होने के चांसेस है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि भाई प्लीज़ अपने अंडरवेयर को चेंज करो। इसमें कोई मर्दांगी वाली चीज़ नहीं कि तुम पिछले 3-4 दिन से वही सेम अंडरवेयर पहन रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। तुम तुम्हारे अंडरवेयर को बदलो। तुम फ्री के बैक्टीरियाज को अपने घर पे दावत पे बुला रहे हो। अगर तुम ये कर रहे थे, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। डोंट वेयर टाइट अंडरवेयर। देखो, जब तुम टाइट अंडरवेयर्स पहनते हो तो तुम्हारे नुन्नू का एरिया होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और ब्लड फ्लो अगर वहाँ पे कम हो जाएगा तो तुम्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा। जब तुम टाइट अंडरवेयर्स पहनते हो तो तुम्हारे उस एरिया में एक परफेक्ट कंडीशन बन जाती है, जिससे बैक्टीरियाज पनपने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तुम्हें फंगल इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। प्लीज़ टाइट अंडरवेयर्स मत पहनो। फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, डोंट डू मास्टरबेशन। देखो, मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है कि भाई मास्टरबेशन करना छोड़ दो। बोलना तो आसान है लेकिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 99% ऑफ द पीपल्स मास्टरबेशन हो ही नहीं सकता उनसे। इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि करो ना, नहीं है, बट अगर तुम रोज़ करते हो, अगर तुम मास्टरबेट करते हो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 टाइम, तो तुम ही सोचो तुम्हारी ब्रेन की क्या कैप, तो तुम्हारा ब्रेन का फंक्शन ही ख़राब हो जाएगा, जिससे तुम्हारा लिबिडो कम हो जाएगा। लिबिडो मतलब सेक्स करने की चाहत कम हो जाएगी, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा पॉर्न देख देख के तुम्हारा ब्रेन इतना ज़्यादा ऐसे उसने इमेजिनरी दुनिया बना ली है, इतनी ज़्यादा इमेजिनरी चीज़ें बना ली है, जो अगर तुम जैसे तुम नॉर्मल करने जाओगे ना तो तुम्हें एक इरेक्ट नहीं मिलेगा। इससे तुम्हारी सेक्स लाइफ ख़राब हो सकती है। और तुम जैसे मास्टरबेट करते हो, और तुम जब मास्टरबेट करते हो
तो तुम बहुत ज़्यादा, तुम्हारी मेंटालिटी बिगड़ जाती है लड़कियों को लेकर। तुम कोई भी लड़की को देखकर तुम बहुत ज़्यादा फैंटासाइज करते हो, तुम बहुत ज़्यादा गंदे गंदे थॉट्स सोचते रहते हो। उसके लिए प्लीज़ ऐसा मत करो। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना मास्टरबेट कम करो। मैं तो कहता हूँ छोड़ ही दो। मुझे पता है बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट धीरे धीरे करते करते छोड़ दो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये तुम्हारे तुम्हारे पेनिस की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, ये तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और तुम्हारे जो नुन्नू के आसपास के जो मसल्स होते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं है। सो प्लीज़ स्टॉप मास्टरबेटिंग।